शहर की ऊंची इमारतों के बीच बसे एक छोटे से किराए के कमरे में रहने वाला आरव सुबह की पहली बस पकड़ने की तैयारी कर रहा था। बाहर ट्रैफिक का शोर था, मोबाइल की स्क्रीन पर अलार्म बज रहा था और मन के भीतर एक अनकहा डर, क्या मैं सच में यहां टिक पाऊंगा? आरव का जन्म एक छोटे गांव में हुआ था। उसके पिता किसान थे। बारिश कभी साथ देती, कभी खेतों को उजाड़ देती। पढ़ाई के लिए शहर आना आरव के परिवार के लिए बड़ा फैसला था। कर्ज लेकर, मां के गहने गिरवी रखकर। पिता ने जाते वक्त बस इतना कहा था, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, हार मत मानना। शहर आरव के लिए किसी दूसरे ग्रह जैसा था। चमकदार मॉल, तेज रफ्तार जिंदगी और हर चेहरे पर जल्दी की लकीरें। कॉलेज के पहले दिन ही उसे समझ आ गया कि यहां मुकाबला कठिन है। सहपाठी महंगे लैपटॉप लाते, अंग्रेजी में फर्राटेदार बातें करते। आरव के पास पुराना फोन और टूटी चप्पलें थी। क्लास में जब प्रेजेंटेशन का मौका आया तो उसकी आवाज कांप गई। कुछ हंसी भी सुनाई दी। उस रात कमरे में अकेला बैठकर उसने पिता की कही बात याद की, पर मन बोझिल था। कॉलेज में एक दिन स्टार्टअप इंक्यूबेशन प्रोग्राम की घोषणा हुई। विजेताओं को इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप मिलनी थी। आरव को लगा यही मौका है। उसके दिमाग में गांव की समस्या घूम रही थी। किसानों को सही दाम नहीं मिलता। उसने एक ऐप का विचार बनाया जो किसानों को सीधे ग्राहकों से जोड़ सके। मगर टीम बनाने के लिए उसे आत्मविश्वास चाहिए था, जो उसके भीतर कम पड़ रहा था। तू कर पाएगा? दोस्त ने पूछा। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर अंदर डर था। भाषा, तकनीक, पैसे, सबकी कमी। उसने फॉर्म भरना टाल दिया। उसी शाम पिता का फोन आया। खेत में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था। पिता की आवाज थकी हुई थी, पर अंत में वही बात, हार मत मानना। फोन रखते ही आरव ने फॉर्म भर दिया। लाइब्रेरी में उसे एक सीनियर मिली, मीरा। उसने आरव का आइडिया सुना और बोली, आइडिया अच्छा है, पर इसे कहानी में बदलो, लोग समस्या से जुड़े। मीरा ने उसे प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया, पिच करना सिखाया और सबसे जरूरी, अपने डर को शब्दों में उतारकर उसे आगे बढ़ना। आरव ने 2 और साथियों के साथ टीम बनाई। रात भर कोडिंग, दिन में पार्ट टाइम काम, कभी कैफे में बर्तन धोना, कभी डिलीवरी करना। थकान के बीच भी उसके भीतर एक आग जल रही थी। पहली बार उसे लगा वह अपने सपने की ओर सच में कदम बढ़ा रहा है। प्रेजेंटेशन के दिन तकनीकी गड़बड़ी हो गई। स्लाइड खुल नहीं रही थी। एक जज ने कटाक्ष किया, तैयारी नहीं है। आरव के हाथ कांप गए। मीरा ने आंखों से इशारा किया, शांत रहो। उसने बिना स्लाइड के अपनी कहानी सुनाई। गांव का किसान, बारिश का इंतजार, बिचौलियों की मार। कमरे में सन्नाटा छा गया, पर परिणाम आया। टीम अगले राउंड में नहीं पहुंची। हार का स्वाद कड़वा था। उस रात आरव टूट गया। पैसे खत्म हो रहे थे, पढ़ाई का दबाव अलग। उसने गांव लौटने का टिकट देखने की सोची। तभी मां का मैसेज आया, तेरी फोटो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगी देखी किसी ने, हमें गर्व है। आरव की आंखें भर आईं। उसने टिकट रद्द कर दिया। अगले दिन फिर से शुरुआत की। आइडिया सुधारा, फीडबैक लिया और खुद को बेहतर बनाया। कुछ महीनों बाद शहर में एक सोशल इनोवेशन हैकाथॉन हुआ। इस बार आरव की टीम तैयार थी। पिच साफ थी, डेमो काम कर रहा था। परिणाम घोषित हुआ, टीम विजेता। स्कॉलरशिप मिली, इंटर्नशिप मिली और सबसे बढ़कर विश्वास कि वह कर सकता है। इंटर्नशिप के दौरान आरव ने असली दुनिया देखी। डेडलाइन, असफलताएं, सुधार। उसने अपने ऐप को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ किसानों के साथ शुरू किया। पिता भी उन किसानों में थे। पहली बार पिता को फसल का बेहतर दाम मिला। फोन पर पिता की आवाज में खुशी थी, तूने हमें सीधे खरीदार से मिलाया। डिग्री पूरी होते ही आरव ने स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआती दिन कठिन थे, पर उसने हार नहीं मानी। वह गांव-गांव जाकर किसानों को समझाता, शहर में ग्राहकों से बात करता। धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ा। आरव अब भी उसी छोटे कमरे में रहता था, पर भीतर का डर बदल चुका था। वह डर अब हिम्मत में ढल गया था। एक दिन कॉलेज के उसी हॉल में आरव को बोलने बुलाया गया, जहां कभी उसकी आवाज कांपी थी। उसने कहा, मैं कोई जीनियस नहीं हूं, मैं बस एक किसान का बेटा हूं जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। हॉल तालियों से गूंज उठा। मॉरल, हालात कितने भी कठिन हो,
सपने तभी सच होते हैं जब आप हार मानने से इनकार करते हैं।